हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल वीकली जॉब्स। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एसएससी का जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी काफ़ी ज़्यादा अपने स्ट्रक्चर्स, अपनी वेबसाइट्स और अपने एग्ज़ाम पैटर्न्स में चेंजेस कर रहा है। और आ, अब जो न्यू एग्ज़ाम होंगे इसमें आपको अलग ही पैटर्न दिखेगा एसएससी के एग्ज़ाम्स का और उसके लेवल का। तो उसका ये नोटिफिकेशन है जो कि एसएससी की न्यू वेबसाइट ssc.gov.in से मैंने डाउनलोड करा है। और ये लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2010। अभी जो एग्जामिनेशन पैटर्न एसएससी यूज़ करेगा इसमें सीजीएल में, ये 2010 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न था वो यूज़ करेगा। ये पिछले लास्ट ईयर या इससे पहले ईयर्स का नहीं, बल्कि 2010 में जो लेवल था पेपर का उस हिसाब से एसएससी इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो पहले मैं स्ट्रक्चर्स बता दूं आपको एग्ज़ाम का। 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है ये एग्ज़ाम, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 में रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा आपका। सेकंड में मेन रिटन एग्जामिनेशंस, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा। और थर्ड में आपका होगा पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू। और अगर कोई कैंडिडेट एसआईएफ या सीपीओ के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी या एंडोरेंस टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशंस। तो पहले बात करते हैं टीयर 1 की। टीयर 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे। मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 50 मार्क्स के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें 200 और टोटल मार्क्स भी हो जाएंगे आपके 200। टाइम ड्यूरेशन इसमें आपका टोटल 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है, जो काफ़ी सही है अगर देखा जाए तो। और अगर कोई हैंडीकैप्ड या कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए ये टाइमिंग 2 घंटे 40 मिनट रखी गई है। और नेक्स्ट है इसमें ABC। हाँ, हिंदी इंग्लिश का जो ये सेट होगा, पेपर सेट, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट्स ए, पार्ट्स बी और पार्ट सी, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा ये। अब सिलेबस बता देता हूँ मैं आपको पहले कि जो भी मैंने 4 सब्जेक्ट बताए हैं उन 4 सब्जेक्ट में कौन कौन सा सिलेबस आपको पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन कौन सा सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो है ये आपका सब्जेक्ट है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वर्बल, नॉन वर्बल तो आता ही आपका, पिछली बार भी आया था और इसी तरह से इस बार भी आएगा। और एनालॉजी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग। तो इसमें हाफ तो इनका सिलेबस, जो इनका सब्जेक्ट है, हाफ सिलेबस लास्ट पेपर जैसा ही रखा गया है, लेकिन हाफ में इसमें इन्होंने चेंजेस करे हैं। अब मैं सेकंड सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का, जीके का। इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे आपके, इसमें हिस्ट्री से, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक साइंस से, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इन टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक्स जीके जनरल अवेयरनेस में काफ़ी ट्रेंडिंग या काफ़ी चल रहे हैं इसमें। फिर आएगा आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि कॉम्पिटिशन ऑफ 4 नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड टेस्ट सेंस ऑफ ऑर्डर अमंग नंबर्स, एबिलिटी टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन नेम टू अनदर, सेंस और ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड, एस्टिमेटेड प्रिडिक्शंस, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और रियल लाइफ, सबसे मेन पॉइंट जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड नॉलेज ऑफ अल्टरनेटिव कंपटीशन, यानी जो मैथमेटिक्स हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और लेवल जो होगा आपका 10+2, मैथ का जो लेवल होगा 10+2 रहेगा इस बार। हालांकि एसएससी ने लास्ट में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं सीजीएल का, उसमें मैथ का लेवल जो है
वो 10 मैट्रिकुलेशंस का रखा गया था, या 10th क्लास तक का, लेकिन इस बार 12th तक का इसमें रखा गया है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस में जो बेसिक इंग्लिश होती है, वोकेबलरीज एंड सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे इसमें पूछे जाने वाले हैं। टीयर 2 का एग्ज़ाम में बात कर लेते हैं। टीयर 2 का फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा अर्थमेटिक एबिलिटी। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर के। 2 घंटे का ये पेपर होगा डिसेबल कैंडिडेट के लिए, 2 घंटे 40 मिनट का। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे इनके। 2 घंटे का ये भी पेपर होगा, और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट। ये आपका सेकंड पेपर, टीयर 2 का ये सेकंड पेपर है आपका। टीयर 2 के सेकंड पेपर में अर्थमेटिक एबिलिटी से जो क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर के। 2 घंटे का पेपर होगा ये, और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए वही 2 घंटे 40 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे 40 मिनट डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। कॉमर्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमी, 2 घंटे का पेपर होगा ये, और 200 क्वेश्चंस होंगे इसमें, 200 मार्क्स, और डिसेबल कैंडिडेट के लिए 2 घंटे 40 मिनट। तो टोटल इसमें बात करूँ मैं, तो टीयर 1 में आपके पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, यानी जो स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है, जिसने स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट में अप्लाई करा है, तो उसके तो 3 पेपर होंगे। और जो बाकी अदर पोस्ट हैं, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, और एसआई हो गया आपका, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट, इन सब की पोस्ट के लिए जो क्वेश्चंस वो पेपर्स होंगे वो 2 होंगे टीयर 2 में। और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए 3 पेपर होंगे। और एसआई के लिए जो अप्लाई करेंगे, उनका एक इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस का भी पेपर होगा। जो लोग एसआई के लिए अप्लाई करेंगे, यानी सब इंस्पेक्टर के लिए, उनका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का भी पेपर होगा टीयर 2 में। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा ये। और इस पोस्ट के लिए डिसेबल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है एसआई के लिए। और सिलेबस बात कर लेते हैं अब, टीयर 2 का सिलेबस कैसा रहेगा। तो टीयर 2 में भी मोस्टली ज़्यादातर जो सिलेबस है वो सेम ही है आपका। अर्थमेटिक एबिलिटी का भी वही है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशो, पोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट पर, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ग्राफ्स, मेंसुरेशंस, ये सारा इसमें टॉपिक रहेगा। बस ग्राफ्स या यूज़ ऑफ टेबल्स ये इसमें नया ऐड कर दिया है टीयर 2 के पेपर 1 में। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में कैसे क्वेश्चन होंगे आपके, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन ये इसमें न्यू ऐड करा है। और फेराज आइडियोमेटिक यूज़ ऑफ वर्ड्स, आइडियोमेटिक यूज़ ऑफ वर्ड्स ये इसमें न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। आइडियोमेटिक यूज़ ऑफ वर्ड्स यानी मुहावरों में वर्ड्स को कैसे यूज़ किया जाता है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। पेपर 3 जो होगा वो कॉमर्स और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक और इकोनॉमी का होगा। इसमें इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई करा उनके लिए है ये। स्टैटिस्टिक में क्या क्या पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, कंप्लीशन और स्टैटिकल डाटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, इन सारी चीज़ों पे आपके क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक में डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, लॉस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कमोडिटी प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और थ्योरी ऑफ किनीशियन, थ्योरी ऑफ किनीशियन ये कौन सी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिलेशन बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल इफेक्ट एंड प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन पोस्ट किनीशियन डेवलपमेंट। इसमें आपका जो होगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल इफेक्ट्स और इनकम जनरेशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे।
इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेशन, डेफिसिट, फिजिकल पॉलिसी, ये सब इसमें आपका टॉपिक होने वाला है। इंडियन इकोनॉमी एंड जनरल स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी एंड जनरल स्टैटिस्टिक्स में इसमें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर और कलेक्शन ऑफ डेटा, एडिटिंग डेटा, टाइप्स ऑफ सिमिलिंग, सैम्पलिंग, शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और प्रोफाइल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडियन पब्लिक फाइनेंस एंड इंडियन बैंकिंग एंड करेंसी सिस्टम, इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन हो। मैथमेटिक्स में आपका एल्जेब्रा होगा, एल्जेब्रा मैट्रिक्स होगा, एनालिटिक जियोमेट्री होगी, डिफरेंट इक्वेशन होगा, और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैलकुलस होगा, और स्टैटिक्स होगा। कॉमर्स में आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टेटिस्टिक, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, ये सारे इसमें क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। और बस टीयर 1 एंड टीयर 2, टीयर 3 में आपका टेस्ट होगा, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 1 जो होगा वो भी मल्टीपल चॉइस होगा, और टीयर 2 भी मल्टीपल चॉइस, और थर्ड आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ये न्यू पैटर्न जो कि 2010 से लिया है एसएससी ने इस बार, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। इस बार आपका जो पैटर्न होगा 2024 के एग्ज़ाम का वो यही होगा। तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वैकेंसी और एसएससी से रिलेटेड कोई न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।